बस बहुत हो गया। क्या हुआ अभी? क्या हुआ मतलब? क्या नहीं हुआ दादी? पर्स चोरी करके आई है। और तुम क्या हो अभी? शराबी? प्रॉब्लम क्या है शराबी होने में? कोई गुनाह थोड़ी ना है, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन चोरी करना गलत होता है और देखना एक दिन पुलिस पकड़ के ले जाएगी डंडे मार। आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैंने पर्स चुराया नहीं है, मैंने खरीदा है। हेलो हेलो सुमित, जोक ऑफ द सेंचुरी सुनेगा तू? मेरी बीवी ने इतनी महंगी पर्स चुराई है जिससे तू एक पूरा वाइन शॉप खरीद सकता था, लेकिन तू चोर नहीं है ना, तो नहीं खरीद सकता। सस्ती वाली पी तू, सस्ती वाली। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनाते हुए? और ये तुम जो चोरी कर रही हो उससे तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरी फैमिली का मजाक बनाते हुए? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैंने पर्स चुराया नहीं, मैंने खरीदा है। अरे करो यार, तुम लोगों को जो करना है। मैं जा रहा हूँ अपना गाना गाने। शराब पीने के लिए जा रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बस करो तुम लोग, भगवान के लिए शांत हो जाओ। पागल हो जाऊंगी मैं इस घर में। मैम आप यहीं रुकिए, हम उसे लेकर आते हैं। चलो। अरे दिखता नहीं क्या? कहाँ पे दुख रहा है? ज्यादा चिल्ला मत, पूरा कर रहा हूँ, नारा नहीं मैं। नहाए भी तू? बदतमीज गई का? अभी कहाँ चला गया? खिड़की से भाग गए भाई। ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जो मुझे शराब पीने से रोक सके। चल छोटा दीवार। हाँ प्रशांत, हाँ मैनेजर को बोल थोड़ा आराम कर, आ रहा हूं मैं। प्रज्ञा जी, किसी ने आपका पर्स चुराया है। ये सच में प्रज्ञा है? नहीं पर ये कैसे? ये तो मर चुकी थी। तुम सही कहती थी, कुमकुम और मंगलसूत्र में बहुत ताकत है। अब देखो, अभी भी मेरा हो गया। अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। तन्नू के आ जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे सपने पूरे होंगे। भाई की म्यूजिक कंपनी मेरा प्लान था, सालों से डेवलप उसे मैंने किया, लेकिन पार्टनर बना कौन? विक्रम। मुझे पार्टनर बनना है, वो भी 50% का, और ये सपना मेरा तन्नू पूरा करे। अरेस्ट करो। रुकिए, क्या हो रहा है ये? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से हमसे ही सवाल करती हो। ये जो तुम्हारे हाथ में पर्स है ना, वो इनका है, मिस प्रज्ञा अरोरा का, समझी? ये सच में प्रज्ञा है? प्रज्ञा बेटे, तुमने हमें फोन नहीं किया? प्रज्ञा, ये सच में प्रज्ञा है या उसकी कोई हमशक्ल उठा के लेके आए? ये क्या प्रज्ञा प्रज्ञा लगा के रखा है? तुम्हें इनको आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि हमने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया है चोरी करते हुए। इसने कहा और आपने मान लिया? ये पर्स इसका नहीं है। कि इसने देखा होगा मेरे हाथ में, भाड़े के कपड़े मंगवाए होंगे और आ गए यहाँ पे स्टाइल मारने। ये पर्स इसका नहीं, मेरा है। तमीज से बात करो जरा। क्या तमीज से बात करूं? ये पर्स कहा ना मेरा है, ये इसका नहीं हो सकता पर्स। इस सब का कोई फायदा नहीं है। मॉल की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और हमने तुम्हें साफ साफ देख लिया पर्स चुराते हुए। देखिए, ये पर्स मैंने नहीं चुराया। ये पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, आसपास में कोई दिखा नहीं तो बस मैंने उठा लिया था। कोई आसपास में नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि पर्स तुम्हारा है। ये पर्स भी मेरा है और इसमें रखी हुई चीजें भी मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैंने आज खरीदे, इंक्लूडिंग द मेहरा मैंशन।
पल्लवी, तूने मेरी दवाई कहाँ रख दी है? लाती हूँ। इसकी बात का बुरा मत मानना पुत्र। अंदर से ये तेरे आने से बहुत खुश है, पर बोलेगी नहीं। इन 2 सालों में घर टूट गया है पुत्र, और इसी टूटे हुए घर को संभालने के लिए इसने अपने आप को पत्थर बना लिया है। लेकिन आप तो नहीं बने हो ना पत्थर। आप तो अभी भी कॉटन जैसे सॉफ्ट हो ना। हाँ? तो आप पे सूट नहीं करता ही रोना धोना। कम ऑन, डोंट बी सो इमोशनल। नाउ गिव मी अ स्माइल। आई लव यू दीदा। आई लव यू टू पुत्र। रणबीर, मैं आया। ये लीजिए आपकी दवाई। रणबीर कहाँ गया? विक्रम के पास गया है। हेलो, हाँ प्रज्ञा, प्रज्ञा मैं पहुंच गई हूँ। तुम थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू नहीं चाहिए मुझे। अगली बार ना जब आप रास्ता क्रॉस करिए तो फोन पर बात मत कीजिएगा। ध्यान फोन पर रहता है, रास्ते पर नहीं। हाँ जी, थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगी। बेटा है आपका? नहीं, बेटी है। फोन लगाइए ना, मुझे बात करनी है उनसे। हाँ? हाँ, मुझे कंप्लेंट करनी है आपकी। आपको ऐसे ना अकेले रास्ते पर ना भेजे। अगर भेजना ही है तो उन्हें भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान ना फोन पर रहता है, रास्ते पर नहीं। नहीं, मैं अगली बार पूरा ध्यान रखूंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में बात करना है। और जान बचाई ना आपकी, तो इतना हक बनता है कि मैं आपकी कंप्लेंट करूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना सही बोलूंगा। ओके। She's not answering. बिजी? ठीक है, मैं चलता हूँ। आगे से अपना ख्याल रखना, क्योंकि हमेशा तो मैं आपको मिलूंगा नहीं। Thank you so much. नो फोन। नो। भगवान भी कैसी कैसी वजह बनाता है लोगों को मिलाने के लिए। प्रज्ञा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुझे बता नहीं सकती। प्रज्ञा, ये लीजिए मैडम आपका पर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लोग मुझे अरेस्ट करने आए और ये मुझे अरेस्ट करवाने आई है, और आप देख के खुशी हो रही है। क्या है आलिया, तुम बताओ ना। दादी क्या बोल रही है ये? और बताओ, ये एक मामूली सी टीचर थी, ये पर्स ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये इसका हो ही नहीं सकता। ये बस मेरे हाथ में देख के ना इससे देखा नहीं जा रहा। और वैसे भी ये प्रज्ञा लग भी नहीं रही मुझे। ये वो तो 2 साल पहले मर गई थी। नहीं, कैसे आ गई? हूँ इसी क्यों हैरान हो तुम? मुझे जिंदा देखकर या पर्स मेरे हाथ में देखकर? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये पर्स ना तुम्हारा है और ना ही मैंने चोरी किया है। चुराया तो है तुमने। चोरी करना तुम्हारी पुरानी आदत जो है तनु। आई एम नॉट सरप्राइज। कभी किसी का पर्स, कभी किसी का हस्बैंड। प्रज्ञा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की? ए, चुप! मेरे सामने इनसे तमीज से बात करो। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने अभी मेरी हिम्मत देखी कहा, इसे अंदाजा ही नहीं, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये सब ऐसा कैसे हो गया? मेरी किस्मत के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश भी मत करना प्रज्ञा। बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है सब। है, तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती कि चोरी की हुई चीज कभी फलती नहीं। जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार था, तुमने वही खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, एफआईआर तो मैंने करवाई दी है। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो आपके पास मेरा नंबर है। क्या?
प्रज्ञा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे फंसाने के लिए कर रही हो नहीं सब कुछ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रज्ञा। आप इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर ठीक नहीं कर रहे हो ये तुम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि शांत रहो। ले चलो इसे। अरे पर ऐसे थोड़ी ना ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते? भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। प्रज्ञा वापस आ गई। तेरा हमेशा का वही बहाना है। अरे भाई कोई बहाना नहीं है, मुझे सच में शादी में जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी जगह तू चला जा। क्या यार, तू भी ना। ये क्या है? अबे पहली बार देख रहा है क्या? अरे ये नहीं, ये तेरे हाथ में। ये हाँ। मेरा स्कार्फ? अरे दीदी, आपने वो स्कार्फ देखा क्या? स्कार्फ? अरे वो डालते हैं ना ऐसे गले पर। नहीं। अब कहाँ ढूंढूं स्कार्फ को? अब ये ढूंढेगा। हवा से ये जा जाएगा ना, स्कार्फ ही वही गया होगा। ये कहाँ से आया? हेलो? हल मेरा है। हेलो सुषमा आंटी, यहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं कॉल करती हूँ आपको थोड़ी देर में। वो स्कार्फ कहाँ गया? मैम जिसका था वो लेके चला गया। सुनिए, अरे इंस्पेक्टर एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सब चोर यही कहते हैं। पर मैं चोर नहीं हूँ। चोरी का माल तुम्हारे पास मिला, फिर भी झूठ बोल रही हो। अरे इस इंस्पेक्टर को कुछ दे दिला के बात खत्म करना। देख कैसा तमाशा बना के रख दिया सबके सामने। आपके पास कुछ लेने देने के लिए है तो दे दीजिए। मेरे पास कहाँ से होगा? मैं कोई नौकरी करती हूँ क्या? तो मेरे पास कहाँ से आया? अरे तो नौकरी कर, इतनी पढ़ी लिखी होने का फायदा क्या है फिर? कमाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या? तेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं इस उम्र में बाहर जाके नौकरी भी करूँ? बिल्कुल सही तो कह रही है मम्मी जी। आलिया पूरा किचन संभालते हैं तो तुम बाहर का काम नहीं संभाल सकती? लाली भाभी प्लीज आप तो चुप ही रही। तुम अभी की कंपनी में भी काम करती थी ना, तो फिर अभी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लोगी तो इज्जत घट जाएगी तुम्हारी। क्या किया इसने? चल थाने, फिर बताता हूँ इसने क्या चोरी किया। ए चुप, इधर आ। यहाँ किसी को नहीं बताना चोरी के बारे में। जी सर। अरे सुन, अंग्रेजी में बात करना छोड़ देंगे। ये पढ़े लिखे लोग ना सब चोर ही निकलते हैं। हाँ, तुम वहाँ पे क्या बातें कर रही हो? इनको चुप करवाओ ना। काहे को चुप हो जाए? देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरी बात सुनिए, मैंने चोरी नहीं की है। हमारे खिलाफ सबूत है, चलो हमारे साथ। ले चलो। चलो। मेरी बात तो सुनिए मेरी। इंस्पेक्टर साहब, अरे रुकिए। किधर है मेरी प्रज्ञा? ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि इन लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी। जो खुद इतना नीचे गिर गया हो उसे मैं क्या नीचा दिखाऊंगी। अब मुझे इनसे कोई बदला नहीं लेना। जो ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते वैसा हुआ इनके साथ। पैसा, पावर, रिस्पेक्ट, जैसे सब कुछ चलकर इन लोगों के पास से मेरे पास आ गया। अब तो बस ये देखना है कि ये जिंदगी इन्होंने कैसे एक्सेप्ट की है। हालात के आगे झुक गए या उनका एटीट्यूड अभी भी बाकी है।
वो प्रज्ञा की कार है? एक मिनट हटिया। आलिया, देखो प्रज्ञा की गाड़ी जा रही है। हाँ? प्रज्ञा की गाड़ी जा रही है। प्रज्ञा कहाँ है? हाँ? वो चली गई। कोई बात नहीं, वापस आ गई है तो यहाँ दोबारा जरूर आएगी। क्या चोरी किया तूने? चश्चड़ा। बैठा अंदर। मुझे लगा ड्रामा कर रही है, पर ये तो सच में इतनी रिच हो कैसे गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तनु को बाहर कैसे निकालूं। मैं तो कहती हूँ हमें प्रज्ञा से बात करनी चाहिए। हाँ? बीजी, आप क्या कहती हैं? क्या हुआ दादी को? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? समाधि वमाधि तो नहीं ले ली? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ठीक है। वो दादी, मम्मी जी कह रही थी कि तनु को पुलिस ले गई ना, तो प्रज्ञा से बात करनी चाहिए ना कि वो तनु को छुड़वा ले। अभी को आने दे, मैं उसे सब बता दूंगी कि आज प्रज्ञा आई थी। ताई जी, दादी को अंदर ले जाइए, उनकी दवाई का टाइम हो गया। मिताली, जा जरा बीजी की दवा लेके आ। ताई जी, आप क्यों नहीं कर सकती? एक काम कर देंगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। आलिया, तुम मुझसे इस तरह से नहीं बात कर सकती। ताई हूँ मैं तुम्हारी। सॉरी, अब प्लीज दादी को ना अंदर ले जाइए। चलिए बीजी। चल पम्मी। मिताली भाभी, कुछ भी हो जाए भाई को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे उन्हें। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? अरे कैसी प्रॉब्लम? आलिया, अभी को जब पता चलेगा कि प्रज्ञा यहाँ पर आई थी तो दौड़ा दौड़ा उसके पास जाएगा ना, फिर उसके पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे, तो मतलब फिर हैप्पी फैमिली अगेन हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? भूखे नहीं मर रहे हैं हम यहाँ पर। और भाई की म्यूजिक एल्बम से ना रॉयल्टी मिल जाती है टाइम टू टाइम, पैसे आ जाते हैं ना, लेकिन वहां पर गए ना तो कुछ नहीं मिलेगा। भूलिए मत, प्रज्ञा जानती है कि हमने तन्नू के साथ मिलकर उसकी शादी भाई से कराई है। उसे तुम्हारे बारे में पता है कि तुमने तनु का साथ दिया था, मेरे बारे में थोड़ी ना पता है कि मैंने तुम्हारा और तनु का साथ दिया था। तो फिर मैं कुर्बानी क्यों दूं? मतलब तुम तनु के साथ में रहो ना, मैं तो मतलब जहां अभी जाएगा वहां हम सब लोग चले जाएंगे। और मुझे 100% गारंटी है कि अभी को देख के प्रज्ञा पिघलेगी जरूर, और जब वो पिघलेगी तो फिर तो हमारी किस्मत भी चमकेगी। तो मैं तो क्या सोच रही हूँ कि जाके ना सामान वामान पैक कर लूं, कभी भी मतलब वहां से न्योता आ जाएगा ना कि चलो साथ में रहने के लिए। आप बेवकूफ हैं, ये तो आप बार बार साबित कर चुके हैं मिताली भाभी। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। प्रज्ञा जानती है आपका और ताई जी का सच। आप मेरे साथ और तन्नू के साथ मिलकर आपने क्या किया है सब जानती। प्रज्ञा को बेवकूफ समझ रखा है आपने। नहीं, बेवकूफ कहाँ है वो कितनी स्मार्ट, मतलब कितनी स्मार्ट लग रही थी। लंबी गाड़ी, इतने अच्छे कपड़े। अगर आप चाहती हैं कि ये छत हमारे सर पर बनी रहे तो आप भाई से कुछ नहीं कहेंगी मिताली भाभी, क्योंकि अगर भाई प्रज्ञा के पास चले गए ना तो ना ये छत रहेगी ना खाने को खाना मिलेगा। इसलिए आप चुप रहिए। इसीलिए जब भाई वापस आए हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि भाई को उसके बारे में कुछ पता ना चले। किसके बारे में कुछ पता ना चले? मुझे? अभी तुझे पता आज कौन आया था? कौन है? क्या हुआ? चक्कर, काम करते करते ना ब्लड प्रेशर लो हो गया है। दादी, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई देंगी? चक्कर आ रहे हैं। अरे तू मेरा हाथ क्यों खींच रही है? चक्कर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है ना कि आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई है कहाँ, तो आप मुझे बता दीजिए दवाई। तू मेरा हाथ क्यों खींच रही है? आप क्या कर रही हैं? मैं आपसे कुछ कहती नहीं, लेकिन हम भाई को शौक नहीं दे सकते। आप जानते हैं ना कि भाई कितना अल्कोहल पीते हैं और उनका हार्ट वीक हो चुका है, और प्रज्ञा जैसी इतनी बड़ी न्यूज़, उन्हें शौक लग सकता है। पागल हो गई तू, उल्टा खुश हो जाएगा वो। खुशी की वजह से भी तो शौक लग सकता है ना भाई को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम भाई को ये नहीं बताएंगे कि प्रज्ञा आ गई है, बस मैं इतना कह रही हूँ कि अभी के लिए आप भाई से कुछ मत कहिए। हम
भाई को कल बता देंगे प्रज्ञा के बारे में। एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? पर हाँ, पर अभी पुलिस स्टेशन गया और उसे पता चल गया कि तन्नू ने किसी और का नहीं, प्रज्ञा का पर्स चुराया था। वेरी गुड आइडिया दादी, वेरी गुड आइडिया। आप भाई को कन्विंस कीजिए कि तन्नू को जेल से बाहर निकाल, और उसी प्रोसेस में भाई को पता चल जाएगा कि प्रज्ञा आ गई है, और इस बात से उन्हें शॉक भी नहीं लगेगा एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन हिज हार्ट। मैं अभी उससे बोलती। हाँ चलिए। भाई दादी आपसे क्या रहेगा मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने दादी को किसी तरह संभाला, पर यहाँ ताई जी ने कहीं सब बोल तो नहीं दिया।